हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो और अपनी पढ़ाई में मस्त हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की और साथ स्टैटिक जीके की। आप जानते हो दोस्तों कि हम एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन करते हैं। तो संपूर्ण क्लास में हमारे लगभग 500 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, क्लास को मिस मत कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज के मोटिवेशन कोट की। आज के मोटिवेशन कोट की। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा ज़माने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। जब लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तब पढ़ाई करना, जिसे जब लोग हार रहे होंगे, जब लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी, तब आपकी जीत उसी दौरान होगी। तो दोस्तों, परिंदों से भी अपनी ऊंची उड़ान रखिए, यानी कि मेहनत इतनी कीजिए कि सफलता खुद आकर आपको मिले। मंजिल हमें ढूंढनी है और मंजिल को पाने के लिए हमें एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना होगा, यानी कि हमें प्रतिदिन मेहनत करनी होगी। इसलिए मैं आपके लिए हर रोज़ ये क्लास लेके आती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किसने की। हेक्सा यानी 6 गठबंधन की घोषणा किसने की। इजराइल ने की। किसने की? इजराइल ने। और इसमें क्या है कि ये हेक्सागोन गठबंधन क्या है। हेक्सागोन गठबंधन है एक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए यह गठबंधन बनाया गया है। यह गठबंधन कहाँ कहाँ पर होगा? हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में और खाड़ी क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में यह गठबंधन, हेक्सा गठबंधन लागू किया जाएगा। और इसमें इंडिया को भी इन्होंने शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इजराइल ने इंडिया को शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजा है। और इसके अलावा 6 देश, एक तो इजराइल और एक इंडिया, और इसके अलावा 4 देश और कौन कौन से हैं? ग्रीस है, साइप्रस है, इथियोपिया है और यूएई है। ग्रीस और साइप्रस ये भूमध्य सागर के, और इथियोपिया और यूएई ये खाड़ी क्षेत्र के। ये कहाँ के? खाड़ी क्षेत्र के। तो ये 6 देश इसमें शामिल होंगे। और ईरान का सपोर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 3H आगे आएंगे। 3H यानी एक है हिजबुल्ला, एक है हमास और एक है हुती समुदाय। जो कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तब हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमला किया। और एक ITU2 संगठन है। कौन सा संगठन है? ITU2 संगठन। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? कौन कौन शामिल हैं? इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया शामिल है, इजराइल शामिल है, UAE शामिल है और USA शामिल है। ITU2 ये भी एक गठबंधन है। और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। इजराइल की संसद का नाम नीसेट। इजराइल की मुद्रा का नाम बताइए दोस्तों, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? न्यू शेकेल। क्या नाम है? न्यू शेकेल। और इजराइल के PM का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? इजराइल के PM का नाम बेंजामिन नेतन्याहू। और हाल ही में इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? लोयन रोड्स, यानी शेर की दहाड़। क्या मतलब है? लोयन रोड्स यानी शेर की दहाड़। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेर्पा मीटिंग हुई है। भारत के ब्रिक्स शेर्पा कौन है? कौन है भारत के ब्रिक्स शेर्पा? बताइए दोस्तों, कौन है भारत के ब्रिक्स शेर्पा?
बताइए दोस्तों कि भारत के ब्रिक्स शेर्पा कौन है? ये आपको ध्यान सुधाकर। कौन है? सुधाकर। आगे, हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है? किसके तहत दिया है? आर्टिकल 94C के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 94C के तहत। आगे, हाल ही में जेली AIIP समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और SIVAS अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टार्ट एप पब्लिक ने इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है भारत को? बताइए दोस्तों, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हम बात करते हैं स्टार्टअप एप पब्लिक इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स यानी IBEI। इसका आधार क्या है? इस इंडेक्स का आधार क्या है? पूंजी, अवसंरचना, बाजार का आकार और कराधान, ये सभी इसके आधार है। और इसमें टॉप कौन है? टॉप है USA। कौन है? USA। और इंडिया की रैंक कौन सी है इसमें? 54 यानी 54। और चाइना की है 85। कौन सी रैंक है चाइना की? 85। आगे, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये हाल ही में अभी जारी हुई है ये इंडेक्स। इसमें 91वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 91वां। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने GDP और IIP के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? कौन सा निर्धारित किया है? GDP और IIP के लिए। बताइए दोस्तों, कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? 2022-23। कौन सा किया है? 2022-23। तो दोस्तों, हम कुछ और इंडेक्स की बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SDG इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? SDG में 91। और जेंडर गैप इंडेक्स में 131। हैप्पीनेस इंडेक्स में 118। और फायर पावर इंडेक्स में 4। पीस इंडेक्स में यानी शांति सूचकांक में 115वीं रैंक है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 यानी 151वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 151वीं। तो चलिए दोस्तों, और हंगर में कौन सी रैंक है? 102 यानी भूखमरी सूचकांक में कौन सी रैंक है भारत की? 102। आगे, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए जिसे $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। किसने की है? असम ने। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टाइटल फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे है? मनोज मुकुंद नरवाणे। किससे? मनोज मुकुंद नरवाणे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एर्नस्ट बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? कौन है? और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे हम बाद में। पहले हम इस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन किन को दिया गया है, क्यों दिया जाता है, बात करते हैं। तो यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है। और भारत में यह पुरस्कार डॉक्टर कृति कारंत को दिया गया है, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली है। और यह पहली भारतीय महिला को दिया गया है।
किसको दिया गया है? पहली भारतीय महिला को। और सेकंड है प्रोफेसर अलेक्जेंडर एंटोनी। प्रोफेसर अलेक्जेंडर एंटोनी। और यह पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? लंदन में। और रूबल नागी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है। और भानु मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है हार्ट लैम्प के लिए। किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए। चलिए बात करते हैं हम आगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज की? किसके साथ की है? इंडिया और थाईलैंड के साथ। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने अब कितने डिसोल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है? कितने को दी है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको लेकर आना है और मुझे याद दिला देना, कल मैं इसका आंसर आपको दूंगी। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हो, इसके लिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ हुआ है? मुंबई में। और गाना कौन सा है? जय हो। आगे, तारिक रहमान किस देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे? किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? किसके होंगे? बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ होगा? रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ होगा? नेशनल वाटरवे नंबर 2 पर। किस पर? नेशनल वाटरवे 2। भारत का पहला नदी के किनारे व्हाइट हाउस होगा और इसकी घोषणा जहाजरानी मंत्रालय डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल ने की है। किन्होंने की है? सर्बानंद सोनोवाल। और यह कौन सी नदी पर बनेगा? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बनेगा, नेशनल वाटरवे 2 पर। कहाँ पर? नेशनल वाटरवे 2 पर। और चार बनाने की घोषणा की है। ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 बनाने की घोषणा की। एक है बोगीबील, एक है पांडु, एक है सिली घाट और एक विश्वनाथ घाट। इन चारों पर लाइट हाउस बनाने की घोषणा की है और यह 20 मीटर ऊंचा बनाए जाएंगे। कितने मीटर? 20 मीटर। और ये नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से कहाँ तक? धुबरी से सादिया तक। कहाँ से? धुबरी से सादिया तक। और नेशनल वाटरवे पहला यानी फर्स्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद से हल्दिया तक, गंगा नदी और हुगली नदी पर बना हुआ। कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी और हुगली नदी पर बना हुआ है। आगे, हाल ही में मड वोल्केनो का विस्फोट कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? अंडमान एंड निकोबार में। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ पर किया है? असम में किया है। आगे, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू होगा? दिल्ली में। अभी चल रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में। आगे, अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप के लिए हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। और हर स्टार्ट यानी महिलाओं के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और स्टार्टअप में आगे बढ़ना। और इसका उद्घाटन किसने किया है? लॉन्च किसने किया है? CM कौन है? गुजरात के CM डॉक्टर भूपेंद्र पटेल। और गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर का नाम परिवर्तन कर क्या किया गया है?
विद्यागौरी नीलकंठ संपापुरम के इसका नाम सभापुरम, ये नाम इसका चेंज किया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ आगे। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश में अब सेकंड और थर्ड बच्चे के जन्म पर, दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितनी? 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाई की गई NOPV2 वैक्सीन का संबंध किससे है? किससे है? पोलियो से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किससे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? और किन्होंने नियुक्त किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया है दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट जनरल, यानी राज्यपाल। क्या होता है लेफ्टिनेंट जनरल? किनको नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह संधू को। और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना के स्थान पर। और ये विनय कुमार सक्सेना ये कहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं? लद्दाख के। कहाँ के? लद्दाख के। चलिए हम कुछ अभी लेफ्टिनेंट राज्यपाल बने हैं उन सभी की एक साथ ही बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन बने हैं? CV आनंद। ये पहले थे, इन्होंने अब रिजाइन दे दिया। और इनके स्थान पर कौन बने हैं? RN रवि। कौन बने हैं? RN रवि। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ला। कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ला। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन बने हैं? विष्णुदेव शर्मा, यानी विष्णुदेव। कौन बने हैं? विष्णुदेव शर्मा। और बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? सैयद उस्ता हुसैन। तो चलिए दोस्तों, और एक और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन बने हैं? कौन बने हैं? कविंदर गुप्ता। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ। कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ। चलिए बात करते हैं अब हम आगे। गवर्नर, भारत में गवर्नर कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 153 की प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कहा गया कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। क्या कहा गया? और इनको शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर को, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाना पड़ता है? भारत का राष्ट्रपति। चलिए बात करते हैं अब हम आगे। हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय हेरात औसत त्योहार का आयोजन हुआ है। इसका संबंध किससे है? किससे है? महाशिवरात्रि से। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है? किसको मिला है? BJP को। अगला, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया है? 1 लाख करोड़ रुपए। कितना रुपए? 1 लाख करोड़ रुपए। आगे, हाल ही में बोधन AI किसने प्रारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही कसावा ब्राउन स्ट्रिक डिजीज का संबंध किससे है? कसावा ब्राउन डिजीज का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, किससे है? और यह बीमारी कहाँ पर मिली है? अफ्रीका में मिली है। और इसका मुख्य
कसावा संकट में है और ये किससे प्रसार होता है? इस बीमारी का प्रसार वाइट फ्लाई कीड़े से। किससे? वाइट फ्लाई कीड़े से। और यह कसावा बीमारी कम पानी में होता है और इस डिजीज़ का संबंध किससे है? वाइट फ्लाई बेमिसिया टेबासी से। वाइट फ्लाई बेमिसिया टेबासी से। और अफ्रीका जो कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला और सबसे ज़्यादा एरिया वाला क्षेत्र, फर्स्ट है एशिया और सेकंड है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? किसने दिया है? रसिया ने। अगला, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? कहाँ पर लॉन्च किया है? जयपुर, राजस्थान में। अगला, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना को। किसको? स्मृति मंधाना को। आगे, हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। और कौन सा मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? रसायन एंड उर्वरक मंत्रालय द्वारा। कौन से मंत्रालय द्वारा? और इसमें जेनेरिक दवाइयों के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है, अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसकी थीम क्या थी? राष्ट्रीय जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? जन दवा सस्ती भी, भरोसेमंद भी। क्या थी? जन दवा सस्ती भी, भरोसेमंद भी और सेहत भी बचत। अगला क्वेश्चन आगे, हाल ही में 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ पर प्रारंभ होगा? यूपी में। हाल ही में पहली ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नेस ने। किसने? मैग्नेस ने। चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस AI सिस्टम सुदर्शन किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? सेबी ने। सेबी यानी SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका हेड कौन है सेबी का? तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स की आप इसमें अपना पैसा लगाओ, आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये सिस्टम सुदर्शन इन सब को रोकने के लिए किया गया है। और यह AI सिस्टम है। क्या है? AI सिस्टम। इससे बचने के लिए AI सिस्टम से बचने के लिए यह, और इन्होंने कहा कि जो भी इसके प्रचार करेगा उसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। जो भी फाइनेंशियल सोर्स के बारे में सलाह देता है उनके पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
सेबी ने लागू किया। और सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में। और एक्ट 1992 का एक्ट है। कौन सा एक्ट है? 1992 का एक्ट है। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा के अनुमानित 8000 साल पुराने वीराना स्थल का संबंध किससे है? किससे है वीराना स्थल का संबंध? हरियाणा से। हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? राजस्थान में। कहाँ पर किया है? राजस्थान में। आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों, किसने लॉन्च किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। और क्या किया कि ब्रेन को प्रोसेसर, जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो उसके साथ कोई आर्टिफिशियल ब्रेन विकसित किया जाएगा। और इसमें फंडिंग कौन करेगा? प्रतीक्षा ट्रस्ट करेगा। कौन करेगा? प्रतीक्षा ट्रस्ट। आगे। हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? दिल्ली में। कहाँ पर किया है? दिल्ली में। हाल ही में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चरेक्स स्पेन से कहाँ खोजा गया है? कहाँ पर खोजा गया है? इराक में। कहाँ पर खोजा गया है? इराक में। आज के लिए दोस्तों बस इतने ही। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, क्लास समाप्त हुई है, आज का दिन नहीं। आपको पढ़ाई अभी जारी रखनी है। मैं हर रोज़ राजस्थान करंट अफेयर्स की और इंडिया करंट अफेयर्स की आपके लिए क्लास लेके आती हूँ। तो क्लासेस को इग्नोर मत कीजिए। अगर आप चाहो तो बताना कि मैं आपके लिए और क्या मदद कर सकती हूँ और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। अगर आप चाहो तो मैं इसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कल नए जोश, नई ऊर्जा और नए जुनून के साथ। और हाँ दोस्तों, दोनों क्लास ज़रूर देखिए। जो भी बच्चे राजस्थान के हैं उसके लिए दोनों क्लासें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो राजस्थान से बाहर के हैं वो इंडिया वाली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि वो क्लास भी सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम में, आने वाले हर एग्ज़ाम में, जैसे कि SSC GD का पेपर अभी पोस्टपोन हो गया है, उसमें भी आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें भर के आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। रेलवे में अभी ग्रुप D का एग्ज़ाम होगा, उसमें हर एग्ज़ाम में, बैंक में, यहाँ तक कि UPSC के एग्ज़ामों में भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अच्छे से सावधानी से पढ़िए। और दोस्तों, अपने समय का महत्व समझिए। अगर आज आपने समय की कदर नहीं की तो कल समय आपकी कदर नहीं करेगा। और हाँ दोस्तों, कुछ दिनों के लिए आपको क्लास ऐसे ही मिलने वाली है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम आ रही है, कि मैं आपको अपने हाथों से, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, मैं कंटेंट ढूंढूं फिर उसको लिखूं। तो दोस्तों, मैं किसी और से लिखवाती हूँ और फिर मैं आपको कंटेंट उपलब्ध कराती हूँ। मैं वो रिवील नहीं कर सकती कि मैं किससे लिखवाती हूँ, किसी और से लिखवाती हूँ, अपने बहन से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम इससे आगे बात करेंगे कल। महिलाओं का, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना और अपनी मेहनत को कम मत करना, मेहनत में कमी मत करना। मेहनत हर रोज़ करना ज़रूरी है, तभी आप सफल हो पाओगे। अगर आज आपने यानी कि 2 घंटे पढ़ा, तो कल आप 1 घंटा मत पढ़िए। कल आप कोशिश कीजिए कि आप 3 घंटे पढ़ो, 4 पढ़ो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते रहोगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।
और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नए जोश, नई ऊर्जा और नए जुनून के साथ। बाय बाय।